हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव स्टूडियो। और आज की जो हमारी क्लास नंबर 7 होगी, और क्लास नंबर 7 में मैं आपको पढ़ाऊंगा पेन टूल और टाइप टूल और जो दूसरा है पाथ सिलेक्शन टूल। तो ये तो टूल्स पढ़ाऊंगा आपको। और पहले तो पेन टूल पढ़ाता हूँ, तो पेन टूल की पहले जो स्पेसिफिक ऑप्शन है वो पढ़ाऊंगा। तो उसमें अलाइन एजेस नहीं होता और ऑटो एड डिलीट होता है। तो ऑटो एड डिलीट को क्लिक करें। अगर आप कोई डिजाइन बनाए और फिर उसको डिलीट करें तो वो ऑटो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑटो डिलीट पर चेक लगाए। और अगर पाथ के मेन्यू पर रख दे तो ये पाथ होगा, और अगर शेप पर रख दूँ तो मैं जैसे भी शेप पाथ बनाऊंगा वो शेप, तो शेप में फिर इधर फिल और नन भी आ जाता है। आप देख सकते हैं, जरा उसका स्ट्रोक भी आ जाता है। स्ट्रोक उसका बढ़ा भी सकते हैं, 7 8 9 10 भी कर सकते हैं। इसका जो इसका स्ट्रोक बढ़ाए या कमाए, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं मैंने क्या बनाया है। तो ये थे वो चीज़ें। और इसमें विद और हाइट है, उसको भी आप अलाइन भी कर सकते हैं। और जब आप शेप पर आ जाए तो फिर अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि एज अलाइन होता है। और अगर आप शेप पर नहीं आए, पाथ पर होते, तो अगर मैं उसको पाथ करूँ तो आप इधर ये ऑप्शन देखें, ये सारे खत्म हो जाते हैं। इसमें अगर ये होता है कि अगर मैं किसी सिलेक्शन बनाऊँ तो इसको फिर मैं सिलेक्शन भी बना सकता हूँ कितनी फीचर्स की। फिर मैं 0.4 करता हूँ और एक ओके करता हूँ। फिर उसको मास्क भी कर सकते हैं, जैसे भी मास्क कर सकते हैं आपकी मर्जी, या उसको शेप भी बना सकते हैं। और इसमें लाइन नहीं हो सकती, ये शेप है नहीं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। और इसके बाद जो है टाइप टूल है। तो टाइप टूल में आज जो हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल। तो इधर मैं एक वर्ड टाइप करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ फिर से। नारायण, अरे भाई। और इसके जो कलर है उस पर टिक लगाता हूँ। इसका इधर से आप कलर चेंज कर सकते हो, उसको रेड कर देते हो तो ये रेड हो गया। और इसको मैं ज़रा कंट्रोल टी करूँगा। कंट्रोल टी के साथ ये फिर आप देख सकते हैं, ये मैंने रायन टेक्सचर है। और ये मेरा फेवरेट दिल जो है, ये मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है। या गूगल पर सर्च करिए आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसमें भी वो ऑप्शन आते, तो आप इसको शुरू में भी कर सकते हैं, दरमियान। इसके बाद जो होता है तो इधर भी आप आते हैं, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज आती है। तो बहुत आसानी पैदा करते हैं। इसमें जो है आप इसका बोल्ड रेगुलर भी पैदा कर सकते हैं। मैं इस शेप को रोबोटो करूँगा, BOTO रोबोटो। और रोबोटो में मीडियम करो तो इधर से आप इसको या ब्लैक या कौन सा भी जो आपको अच्छा लगता है, बोल्ड या ब्लैक, वो आप कर सकते हैं। और इसमें नन शार्प वो भी आप कर सकते हैं, स्मूथ भी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। और इसका जो साइज है उसको भी बढ़ा सकते हैं। मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ, ये खुद ब खुद बढ़ गया है। इधर से भी बढ़ा सकते हैं। स्पेसिंग भी आप देख सकते हैं मैंने कितनी स्पेसिंग दी है। तो ये थी वो स्पेसिंग। और इसको मैं फिर से जीरो करता हूँ, कंट्रोल देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट से वो फिर रिपीट होता है, फिर वापस जाता है उस जगह पर जिस जगह पर। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। आई होप आपको भी ये भी समझ आया होगा। और दूसरा है पाथ सिलेक्शन। तो अगर मैं एक सिलेक्शन बनाऊं या ऐसे बनाऊं तो ये तो इतना यूज भी नहीं होता। और अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये भी एक पाथ एक पाथ है ना, क्योंकि मैंने पाथ किया भी था। और इस पाथ में आप फिर और स्ट्रोक को भी नन या अननन कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन पाथ ड्रैगिंग पर मत करें, क्योंकि ये फिर यूज पाथ सेगमेंट ड्रैगिंग, क्योंकि ये फिर उस चीज को ड्रैग तो करेगा लेकिन उसी डायरेक्शन में नहीं होगा। तो टिक लगाया या टिक लगाया वो आपकी मर्जी है। और इसमें सिलेक्ट ऑल लेयर्स करिए, एक्टिव क्लिक कर दें, फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं, इतने डरे मत। मैं आपको जो ऑप्शन बता रहा हूँ, जो पहले से ऑप्शन हो वो फोटोशॉप वालों ने आसानी की हो। और अगर कोई अपने आप से उंगली मारना चाहते हैं या अपने आप से किसी चीज में आप नहीं और आप वो चीज करो, अगर आपको भी ऑल लेयर पता नहीं है और आप करो और अगर सही हो तो आपके लिए फायदा होगा। वो आपको फिर सीख जाएगा कि फिर आपको पता भी चल जाएगा कि ये अच्छा है और यूजफुल है। तो गाइस, आई होप आज की वीडियो काफी थी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट में बताना कि वीडियो में क्या क्या सीखा था। और आज की ये 3 टूल्स काफी थे। और दूसरी क्लास में मैं शेप्स पढ़ाऊंगा, सारे शेप्स तो आसान है लेकिन एक पेड़ बनाना सिखाऊंगा और काफी काफी। और इसमें टूल में वर्टिकल टाइप होगा। और वर्टिकल टाइप में फिर वर्टिकल के बाद ये टू सेक्शन में ख़त्म करूँ, फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टीज ये लेयर पैनल आ जाएगा। और फिर उसके बाद
कुछ एडजस्टमेंट ये बताना ज़रूरी है। ये फोटोशॉप इंशाल्लाह मेरा टारगेट है कि मैं 15-16 क्लासेस में ये मैं ख़त्म करूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बताना, और चैनल पे नहीं हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।